कई बार दिल से निकली हुई आह जीवन को मकसद दे जाती है। भटके हुए मुसाफिर को मंजिल से मिलवा जाती है। ऐसा ही हुआ कुछ मुक्तदा हसन निदा के साथ, जिन्हें हम और आप निदा फाजली के नाम से जानते हैं। हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली के लिखे अल्फाजों को हमने और आपने कई दफा अपनी तन्हाइयों में, अपनी रूह में उतारा होगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। उनकी बेहतरीन नज़्मों, गज़लों और गानों के जरिए दूसरों के दर्द को शब्द देने वाले निदा फाजली के शब्दों में ये दर्द खुद उनकी नाकाम मोहब्बत के जरिए उनकी कलम में उतरा। निदा फाजली अपने कॉलेज के दिनों में एक लड़की से बेइंतहा इश्क कर बैठी और अपने दिल के जज्बात उन्होंने कभी अपनी महबूबा से बयान नहीं किए। वो बस उस लड़की को नजरों नजरों में ही चाहती थी। वक्त के साथ उनकी मोहब्बत जवान हो रही थी। इससे पहले कि वो उस लड़की से अपनी दिल की बात कह पाती, एक रोड एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई और निदा फाजली की पहली मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले ही अधूरी रह गई। निदा फाजली ने अपने दिल में सुलगते अरमानों को शांत करने के लिए उस दौर में शेरो शायरी का रुख किया और अपने समय के कई मशहूर शायरों की गज़लों और नज़्मों को पढ़ा और सुना। पर निदा के टूटे दिल को राहत एक मंदिर के पास से गुजरते हुए सूरदास के भजन में मिली। मीरा के अपने मोहन के लिए तड़पते गीत की टसक ने निदा फाजली के भटकते कदमों को सहसा रोक दिया और निदा फाजली के शब्दों ने गीतों का आकार लेना शुरू किया और वक्त के साथ निदा फाजली के शब्दों में गहराई आती चली गई। तुम्हारी पलकों की झिलमनों में ये क्या छुपा है, सितारे जैसा हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। देखते ही देखते निदा फाजली की नाकाम अधूरी मोहब्बत ने उन्हें एक बेहतरीन लेखक, गीतकार और शायर बना दिया। यूं तो निदा फाजली के पिता मुर्तजा हसन खुद एक बेहतरीन शायर थी और उन्होंने निदा का नाम मुक्तदा हसन रखा था, पर आगे चलकर मुक्तदा ने अपना पेन नेम निदा फाजली रखा और वो इसी नाम से मशहूर हुई। आपको बता दें कि निदा का मतलब होता है स्वर और फाजली कश्मीर की एक जगह का नाम है। निदा फाजली कश्मीर से ताल्लुक रखती थी। अपने पुराने घर और पुराने रिश्तों की स्मृति में निदा ने अपने नाम के आगे ये शब्द फाजली जोड़ा। निदा फाजली की फिल्मों में गीत और गजल लिखने की शुरुआत कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्ताना के गीतों से हुई। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। हुआ यूं कि कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्ताना के लिए गीत ग्वालियर की शायर जानिसार अख्तर लिख रहे थे, पर उनके असामयिक निधन के बाद कमाल अमरोही को उर्दू के अच्छे शायर की जरूरत थी और उस वक्त युवा निदा फाजली ग्वालियर के अदबी शायरों में शुमार थी। सो कमाल अमरोही ने जानिसार अख्तर के अधूरे काम यानी कि फिल्म रजिया सुल्ताना के बाकी गीतों को पूरा करने की जिम्मेदारी निदा फाजली को दे दी और यहाँ से शुरू हुआ निदा फाजली का फिल्मों में लिखने का सफर। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए
फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। जल्द ही निदा साहब मुंबई बस गए और यहीं के होकर रह गए। पर मुंबई में नारियल के पेड़ों के बीच रहते हुए उन्हें अपने ग्वालियर का घर, उनके घर के बाहर लगा वो विशाल नीम का पेड़ हमेशा याद आता। उनकी यादों की ये टसक उनके गीतों में हमेशा सुनाई देती रही। आने वाले वक्त में निदा फाजली ने अपनी बेहतरीन कलाम के जरिए बॉलीवुड के नामचीन गायकों और संगीतकारों के साथ काम किया और अपनी एक खास जगह बनाई। चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज ये मशहूर शायर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपनी बेहतरीन कलाम के जरिए वो आज भी हमारे आपके दिलों की आवाज बनते हैं।